हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके क्लास प्लस टू के सीबीएसई का जो हिस्ट्री का हम टॉपिक कर रहे थे, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। आज उसी का लेक्चर 2 जो है, जिसमें हम टॉपिक नंबर 3 एंड 4 जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है उसको हम आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। जैसे कि आपको बिल्कुल ख्याल रखना है, क्योंकि हम बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी में टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी तरीके से हम यहाँ पे भी उनको कवर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक नंबर 3 है, दैट इज द वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। तो यहाँ पे एक अलग पूरा ट्रेडिशन शुरू हो चुका है, दैट इज वीरशैव, है ना। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये लोग किसकी पूजा करते हैं, क्या करते हैं, क्या इनके रिचुअल्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर 12th सेंचुरी के बारे में पढ़ें तो वहां पे एक नई मूवमेंट कर्नाटका में शुरू हो चुकी है, जो कि एक ब्राह्मण नेम्ड जिसका है बसावन, है ना, जिसका टाइम पीरियड है 1106 से लेके 68 एडी तक। तो उसने क्या किया, वहां पे एक मूवमेंट शुरू कर दी, है ना। तो ही वॉज अ मिनिस्टर, एक्चुअली कलाचुरी रूलर्स जो हैं उनकी कोर्ट में वो मिनिस्टर था। और उसके फॉलोअर्स जो थे उनको बोले जाने लगा वीरशैवास, जो के हीरोज ऑफ शिवा, और लिंग्यात्स, वियरर्स ऑफ लिंगा, जो के लिंगा पहनते थे। ठीक है ना, आप लोगों को बिल्कुल ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपने देखा भी होगा जैसे कि ये एक जैसे कि ताबीत में भी डाल लेते थे, गले में डाल लेते थे, अपनी बाजू पे बांध लेते थे, है ना। इस तरीके से काम करते थे। लिंग्यात जो है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थी उस रीजन में, और वो शिव की पूजा करते थे, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ लिंगा। जो हमने आजकल मंदिरों में भी देखते हैं, वहां पे शिवलिंग्स पड़े होते हैं, उन्हीं को लिंगा बोला जाता है। और ज्यादातर जो आदमी लोग थे वो स्मॉल लिंगा जो था एक सिल्वर केस में डाल के अपनी बाजू पे, लेफ्ट शोल्डर पे बांध लेते थे। साथ में देखेंगे दोज हु आर रिवर्ब्ड इंक्लूड जंगमा और वॉन्डरिंग मॉन्क्स भी कहा जाता था। वॉन्डरिंग मॉन्क्स मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह तक कॉन्टिन्यूस ट्रेवलिंग करते रहना, भगवान की भक्ति करते रहना, गीत गाते रहना, है ना, वो चीज सारी। लिंग्यात ये बिलीव करते थे कि भाई डेवोटी जो है वो डेथ के बाद शिव के साथ यूनाइट हो जाता है, उसके साथ एक मिक हो जाता है, और वापस कभी भी दुनिया में नहीं आएगा। और वो किसी भी तरीके से फ्यूनरी राइट्स जो कि धर्मशास्त्र में लिखे हुए हैं कि भाई ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे करना है आपको, मतलब कि इस तरीके से आपको जो क्रिमेशन है वो करना है, लेकिन ये सीधा ही क्रिमेशन कर देते, सीधा उसको बरी कर देते थे, जला देते थे। और उनको कोई भी ऐसा नहीं था कि वहां पे वो जरूरत है कि भाई ऐसे ये मंत्र पढ़ो, वो मंत्र पढ़ो, ऐसा कुछ भी करने की इनको जरूरत नहीं थी। लिंग्यात्स, उन्होंने कास्ट सिस्टम को एक पोल्यूशन माना कि भाई ये ब्राह्मण्स के द्वारा शुरुआत किया गया एक तरह का पोल्यूशन है। दे आल्सो क्वेश्चनड फॉर व्हाट थ्योरी ऑफ रीबर्थ, कि भाई दोबारा बर्थ, क्योंकि हमने वहां पे पीछे पढ़ा कि भाई वो कहते हैं कि शिव के साथ एकमिक हो जाते हैं और वापस कभी भी धरती पे नहीं आते। तो थ्योरी ऑफ रीबर्थ तो बिल्कुल झूठी निकली ना यहाँ पे, क्योंकि वो बोलते हैं कि इंसान का दोबारा जन्म नहीं होता है। लिंग्यात उन्होंने इनकरेज किया किसको, जैसे कि धर्मशास्त्र जितनी भी उसमें रिचुअल्स लिखे हुए हैं उसको डिसअप्रूव करने के लिए, उसको नहीं माना उन्होंने, बिल्कुल इसको निग्लेक्ट कर दिया। जैसे कि पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, जैसे कि होता है ना, लेडीज को मेंस्ट्रुएशन आनी शुरू होती है लड़कियों, तो उनके उससे पहले उनकी मैरिज नहीं करनी चाहिए। एंड रीमैरिज ऑफ विडोज, ये भी होना चाहिए भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि आप रीमैरिज नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके से वेरेशेवर ट्रेडिशन जो है ये एक्चुअल में एक वर्ड है जो कि डिराइव हुआ, कहां से आया, वचनाज, है ना, जिसने कंपोज किया इन कन्नड़ा बाय वुमेन एंड मेन हु ज्वाइंड द मूवमेंट। उन सभी ने, मतलब यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं कि भाई आदमी और औरत दोनों के दोनों ही मूवमेंट को ज्वाइन करने के लिए फ्री थे। ठीक है, अभी हमारे पास है टॉपिक नंबर 4, दैट इज रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। इसी टाइम पीरियड के आसपास इंडिया में अलग अलग जगह पे विष्णु और शिवा की पूजा की जा रही है, लेकिन अलग अलग रूलर्स के सपोर्ट के साथ। हिस्टोरियंस ने ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं देखा कि भाई वहां पे अलवर और नया नार्स का कोई नामो निशान हमें दिखाई देता हो टिल 14th सेंचुरी।
तो नहीं मिला, उन्हें कोई कंपोजिशन नहीं मिली, कोई रिजेंबल नहीं कर रही थी। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस क्या पॉइंट आउट करते हैं कि नॉर्थ इंडिया जो है वो एक ऐसा पीरियड था जहां पे बहुत सारे राजपूत किंग्स जो थे वो यहाँ पे थे। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स अगर हम बात करें तो ब्राह्मण्स ने वहां पे जो मेन पोजीशंस होती हैं, ज्यादातर पोजीशन होल्डर्स कौन थे? ब्राह्मण थे। तो वो अलग अलग तरह के सेकुलर और रिचुअल्स फंक्शन जितने भी हैं वो सारे के सारे वो परफॉर्म करते थे, और उनकी पोजीशन को डायरेक्टली कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सीट्स पे बैठे हैं। और सेम टाइम बहुत सारे अलग अलग जो रिलीजियस लीडर हैं वो बिल्कुल ब्राह्मणिकल जो फ्रेमवर्क है, जिस तरीके से ब्राह्मण काम करते हैं, वो उस तरीके से बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते। वो देवर लाइक टोटली डिफरेंट। जैसे कि नाथ, जोगीज, सिद्ध, ये बिल्कुल डिफरेंट थे। इनको ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्स कट्टरवाद जो था, कट्टर हिंदुइज्म से इनको कोई लेना देना नहीं था। बहुत सारे, क्योंकि ज्यादातर ना कास्ट सिस्टम पे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ब्राह्मण है, अभी वो हाई कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने तो अपनी उसको मेंटेन करके रखना है। लेकिन यहाँ पे क्या था, आर्टिशनल ग्रुप्स, शेड्यूल कास्ट में से आ रहे हैं, बीसी में से भी आ रहे हैं, अलग अलग कास्ट में से ज्यादातर लोग आ रहे हैं, वीवर्स भी इंक्लूड हैं। तो इस तरीके से डेवलपमेंट जो है वो ज्यादातर क्या हुआ, क्राफ्ट प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही थी उस टाइम पे। और ऐसी प्रोडक्शन की उस टाइम डिमांड भी काफी ज्यादा थी अर्बन सेंटर्स में भी। तो इस तरीके से उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस में भी काफी ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया। और लॉन्ग डिस्टेंस किसके साथ होता था? सेंट्रल एशिया के साथ और वेस्ट एशिया के साथ। और हम अगर देखें तो बहुत सारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन्होंने क्वेश्चन किया किस बारे में, हमने टॉपिक नंबर 1 और 2 की वीडियो में भी देखा था कि भाई वहां पे वो अथॉरिटीज ऑफ वेदास चेक कर रहे हैं कि भाई वेदास के पास ऐसी कौन सी अथॉरिटी है कि आप उसको सुप्रीम मान रहे हो। हम्म और अपने आप को उन्होंने एक्सप्रेस किया कि भाई ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोग जिस भाषा को समझ सके, ना कि संस्कृत। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि संस्कृत में तो बिल्कुल भी नहीं हमको अपनी वर्सेस लिखनी है, जो वो बानी लिख रहे हैं उसमें नहीं लिखनी है। जो आम लोग समझ सकते हैं उस भाषा में लिखो आप। साथ ही में क्या हुआ कि इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी की वजह से ये जितने भी रिलीजियस लीडर्स थे, फिर भी कोई सपोर्ट इनको रूलिंग एलाइट्स की इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिली। और उसी टाइम पे अगर हम देखें तो टर्क्स, तुर्की, जिन्होंने यहाँ पे दिल्ली सल्तनत भी शुरू कर दिया। 13th सेंचुरी, हम पीछे भी हमने पढ़ा था कि हम लोग अभी जो है 9th to 13th सेंचुरी का टाइम पीरियड जो है वो पढ़ रहे थे। टॉपिक नंबर 1 में हमने 6th to 9th सेंचुरी पढ़ा था। टॉपिक नंबर 2 शुरू हुआ पड़ा है हमारा 9 से 13th सेंचुरी तक का। तो अभी 13th सेंचुरी में पहुंच चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत में टर्क्स आ चुके हैं, जिन्होंने वहां पे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। और बहुत सारे जो राजपूत स्टेट्स थे उनकी पावर्स को खत्म कर दिया गया, और इनके साथ जितने भी ब्राह्मण्स थे, जितनी भी किंगडम्स थी, उनको भी पावर को कमजोर कर दिया गया। तो इस तरीके से कल्चर में और रिलीजन में दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ गया। चेंजेस आ रहे हैं ना अभी, क्योंकि है ना वहां पे, तो बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं वो आने शुरू हो गए। साथ ही में हम यहाँ पे एक स्पेशल कैटेगरी है हमारी, सूफीज, इसके बारे में भी देखेंगे कि भाई डेवलपमेंट जो है इनकी भी होनी शुरू हो जाती है। तो गाइज आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना, ताकि हर वीडियो आपके पास पूरे टाइम पे पहुंचती रहे। तो गाइज मिलते हैं टॉपिक नंबर 5 और 6 से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज वेरी मच।